अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू रिमोट इंस्टीट्यूट। हम और आप इस सीरीज में तारीख़ तिब पढ़ेंगे। और तारीख़ तिब में भी जो एक बहुत अहम सब्जेक्ट है, आपका यूजी में भी बहुत अहम सब्जेक्ट है, साथ ही साथ पीजी में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। खासतौर से इंट्रेंस में इसकी अहमियत और इससे सवाल पूछे जाते हैं। और इसके लिए तारीख़ तिब का जो सिलेबस है आपका यूजी का, उसी के हिसाब से एक तरफ से हम पढ़ेंगे। तो तारीख़ तिब को पढ़ने से पहले अगर आपके जहन में ये सवाल आता है कि भाई तारीख़ तिब हम क्यों पढ़ें, इसकी क्या अहमियत है, आज हम उसी को जानेंगे, ताकि तारीख़ तिब आगे पढ़ने में आपको आसानी हो और मज़ा आए, और लगे कि भाई तारीख़ तिब क्यों पढ़ना है, उसका फ़ायदा क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है तारीख़ तिब में जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि तारीख़ तिब के मुताले से क्या फ़ायदा। उसको हम पॉइंट वाइज समझ सकते हैं, इसमें कुछ आप कम भी कर सकते हैं, कुछ आप अपनी तरफ से भी इजाफा कर सकते हैं कि क्या और इसका फ़ायदा हो सकता है। उसमें सबसे पहला फ़ायदा अगर हम देखें, या हम यूँ कहें कि पहली बात क्या कही जा सकती है इसके बारे में कि तारीख़ तिब क्यों अहम है, क्यों इसे सिलेबस में रखा गया है, इसका क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि तारीख़ तिब के मुताला से हमें मालूम होगा कि ये फ़न किस कदर कदीम है, यानी ये तिब्बे यूनानी जो है ये कितना पुराना है, कब से ये तिब चल रहा है। और इसी तरह आप अगर देखें कि देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि दुनिया के अजीम तरीन फलासफा, इससे पहले हमसे पहले जो लोग बड़े बड़े अतिब्बा गुजरे हैं, वो सब जो है इस तिब से जुड़े रहे हैं, और इस तिब की उन लोगों ने खिदमत की है। तो ये चीज क्या है, आपके लिए फख्र की बात है कि भाई जो चीज आप पढ़ने जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं या आप बिल्कुल नए हैं इसमें, बल्कि इससे पहले बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े फजला और बड़े बड़े फलासफा जो हैं इससे जुड़े रहे हैं। तो ये आप क्या है, ये चीज आपके लिए फख्र की बात होगी। तो ये बुकरात जो है तिब्बे यूनानी से जुड़े रहे, अरस्तु बहुत बड़ा फलसफी था, वो भी तिब्बे यूनानी से जुड़े रहे, इब्न सीना इतना बड़ा नाम है तिब में, ये लोग इस तिब से जुड़े रहे। तो आप कह सकते हैं कि भाई हम वो तिब पढ़ रहे हैं जो इब्न सीना ने पढ़ा, हम वो तिब पढ़ रहे हैं जो बुकरात ने पढ़ रखा है, हम वो फलसफा या वो तिब पढ़ रहे हैं जो अरस्तु ने पढ़ रखा है। तो इस तरह से ये बात जो है आपके लिए क्या होगी, आप बतौर फख्र इसे बयान कर सकेंगे। दूसरी बात, अगर आप देखें दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि तारीख़ तिब के मुताला से तारीख़ तिब में ऐसा नहीं है कि हम यूनानी तिब की सिर्फ तारीख पढ़ते हैं, बल्कि यूनानी तिब के अलावा भी जो है हम इस दूसरे जो तरीक़े इलाज हैं, दीगर तरीक़े इलाज, तिब्बे यूनानी के अलावा जो दीगर तरीक़े इलाज हैं, जैसे आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, सिद्धा है, इस तरह के मॉडर्न मेडिसिन है, इन सब तरीक़े इलाज के बारे में भी हम तारीख़ तिब में पढ़ते हैं। तो इस तरह से जब हम इन चीज़ों के बारे में भी तारीख़ तिब में पढ़ेंगे तो क्या होगा कि यूनानी तिब की क्या ख़ास बात है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो बाकी तिब से यूनानी तिब को अलग करती है, इन सब चीज़ों को भी हम तारीख़ तिब के तहत ही पढ़ते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि हम इस बात को जान सकेंगे कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमारे यहाँ अच्छी है और जो दूसरों के यहाँ नहीं पाई जाती, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो दूसरों के यहाँ है लेकिन उससे बेहतर हमारे पास है। तो ये एक तारीख़ तिब का बहुत अहम फ़ायदा होने वाला है इंशाअल्लाह, और ये चीज़ हम तारीख़ तिब में पढ़ने वाले हैं। एक तीसरी बात हम कह सकते हैं कि तारीख़ तिब पढ़ने से एक तीसरा फ़ायदा क्या होगा कि तारीख़ तिब में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो है पुराने हुक्मा क्या गुजरे हैं, कौन से गुजरे हैं, क्या उन्होंने किया, क्या कारनामा था, क्या किताब लिखी, ये सब चीज़ें तो आप तारीख़ तिब में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसके साथ-साथ हम तारीख़ तिब में यूनानी तिब का जो है कॉन्सेप्ट क्या है, यूनानी के नज़रिए सेहत और मर्ज़ से भी हम तारीख़ तिब में बहस करते हैं। तो तारीख़ तिब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री है कि पास्ट में क्या हुआ है, बल्कि इस तिब का नजरिया क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है बीमारी के ताल्लुक से, और सेहत के ताल्लुक से बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसका भी मुताला हम तारीख़ तिब में करते हैं। और जब आप इसका मुताला करेंगे तो उसके साथ साथ आपको क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बिल्कुल वाज़े हो जाएगा। एक बेसिक स्ट्रक्चर जिसको हम कह सकते हैं तिब्बे यूनानी की इल्मी और फन्नी हैयत क्या है,
किस तरह से इसमें इलाज किया जाता है, किस तरह से डायग्नोसिस बनाई जाती है, और क्या क्या इलाज के तरीके हैं यूनानी में, किस तरह से हम तशखीस कर सकते हैं, ये सब चीजें भी हम तारीख तिब में पढ़ते हैं। ये बहुत अहम और कह सकते हैं एक फायदा होने वाला है तारीख तिब पढ़ने से। ये तीसरा पॉइंट है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि तारीख तिब का जो बहुत अहम फायदा होने वाला है वो ये कि तारीख तिब के मुताला से आपको तिब्ब यूनानी के अहम माखज़, यानी कि तिब्ब यूनानी की जो बुनियादी किताबें हैं उसके बारे में खास तौर पर जो है हम तारीख तिब में पढ़े हैं। मिसाल के तौर पर अगर समझ लें अल क़ानून फ़ी तिब, ये यूनानी तिब की एक अहम बुनियादी किताब है। तो इस किताब को किसने लिखा, कब लिखी गई, इसमें क्या कुछ बयान किया गया है, यानी उसके मुंदरजात जो है उसके उसके अंदर क्या कुछ लिखा गया है वो भी हम जान पाएंगे। उसके साथ ही साथ उसकी ज़बान बयान से वाकिफ हो रहे हैं, यानी किस ज़बान में उसको लिखा गया, किस तरह लिखा गया। और उसके अलावा जैसे बुकरात की किताबें हैं, जालिनूस की किताबें हैं, तो इस तरह से तिब्ब यूनानी की जो भी बुनियादी किताबें हो सकती हैं जो आप खास तौर से आपके सिलेबस में शामिल किया गया है, वो सब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इसी तरह तारीख तिब में हम इस फन के बुनियादी नजरियात से भी वाकिफ होंगे। बुनियादी नजरियात खास तौर पर हम कह सकते हैं कि अखलाक का नजरिया जो है ये तिब्ब यूनानी का बिल्कुल खास है, और मिजाज का जो नजरिया है वो भी सिर्फ तिब्ब यूनानी में पाया जाता है, और ये उसी की खूबी है। तो तारीख तिब में हम इन बुनियादी नजरियात, इस फन के ताल्लुक से जो बुनियादी नजरियात हो सकते हैं वो भी हम तारीख तिब में इसका भी मुताला करेंगे। इसी तरह हम कह सकते हैं कि एक पांचवा फायदा तारीख तिब का क्या हो सकता है। एक पांचवा फायदा ये हो सकता है कि जो अतिब्बाए मुतकद्दिमीन है, यानी कि पुराने अतिब्बा जो गुजरे हैं, उन्होंने तिब के लिए क्या किया है, इस फन के ताल्लुक से नाकाबिल तस्खीर तिब्बी खिदमात, यानी कि ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं। एक तबीब के बारे में आता है कि उन्होंने जो है जो आप समझ सकते हैं दवाओं के माहिर थे सबसे ज्यादा, उन्होंने एक दवा की तलाश में पानी में कूद गए, और पानी में ही उस दवा को लेने के चक्कर में पानी में ही वो डूब गए। तो उनकी कितनी बड़ी कुर्बानी है दवाओं के सिलसिले में हुई कि उन्होंने दवा को जानने के लिए जो है अपनी जान दे दी। तो इस तरह से और भी बेशुमार अतिब्बा हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी तिब के लिए लगाया है। तो आप क्या होगा इस फन के ताल्लुक से जो उनका जज्बा था, जो उनका इसार था, उससे भी आप वाकिफ होंगे। तो उससे क्या फायदा होगा कि हम हमारे अंदर भी जज्बा पैदा होगा, हमारे अंदर भी जज्बा पैदा होगा कि हम इस तिब के ताल्लुक से, अगर हम इस तिब में आए हैं तो ऐसा ना हो कि बस यूं आए और वक्त गुजार के चले जाएं, बल्कि इस तिब के में जो कुछ भी हम कुर्बानी दे सकते हैं, जो काम कर सकते हैं, वो भी हम करें। तो इस तरह से इस फन की भी तरक्की होगी, और अगर हम इस फन में ये जज्बा रखते हैं इसके फरोग में और इसके बढ़ने में हम और आप हिस्सा भी ले पाएंगे। ये एक अहम फायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि जब आप तिब्बी यूनानी में आपका दाखिला होता है तो बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं आप, तो ये करें ना करें, फायदा होने वाला है कि नहीं फायदा होने वाला है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है, और आपके साथ साथ इस फन को भी फायदा होने वाला है। तो ये एक अच्छी चीज होगी। इसी के साथ साथ एक और फायदा, एक और पॉइंट में हम तारीख तिब की अहमियत को समझ सकते हैं कि जब हम तारीख तिब पढ़ेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि आज अभी अगर आप आज का अंदाजा करें तो आपको पता चलेगा कि बहुत से लोग हैं जो तिब्ब यूनानी को नहीं जानते, लेकिन एक जमाना ऐसा रहा है तिब का, इसी तिब्ब यूनानी का, कि जब पूरी दुनिया इसको जानती थी, जब साइंस और मेडिसिन और तिब का मतलब ही यही था यूनानी। एक दौर ऐसा गुजरा है जब सब कुछ यही था। तो ऐसा क्या हुआ कि आज जो है ये तिब इस जगह पहुंच गया है कि लोग जो है इसको नहीं जान पा रहे हैं। तो इसके रोजो जवाल के क्या असबाब हो सकते हैं, क्यों ऐसा हुआ कि एक जमाने में पूरी दुनिया में तिब्बी यूनानी चल रही थी, और फिर क्या हुआ कि अब कोई जानने वाला नहीं बचा हुआ। तो इसके क्या असबाब हो सकते हैं, इन सब चीजों से भी हम वाकिफ होंगे तारीख तिब के मुताला से। तो जब हम इन चीजों से वाकिफ होंगे तो उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, एक लाहिया अमल तैयार कर सकते हैं, एक रास्ता बना सकते हैं अपना कि भाई क्या चीजें थी जो पहले अतिब्बा ने किया तो इतनी तरक्की हुई तिब में, फिर ऐसा क्या आया इस दौर में, ऐसा क्या हुआ कि लोग तिब्ब यूनानी को भूल गए,
लोग समझते नहीं। और जब इन चीजों को आप जान पाएंगे तो एक स्ट्रक्चरल वे में हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और इस फन को तरक्की के मनाजिल तय कर सकते हैं। इसी तरह से तारीख तिब के मुताले से आपको ये भी मालूम होगा कि जो आजकल बहुत से लोगों का ये है कि भाई तारीख यूनानी मतलब मुसलमान, यूनानी मतलब मुसलमान। तो ये भी आपको मालूम होगा कि ये जो फन तिब है ये किसी एक का नहीं। ये गलत फहमी, अगर कोई ये सोचता है कि ये सिर्फ मुसलमानों का है तो ये एक गलत फहमी है, क्योंकि इससे पहले जो अतिब्बा गुजरे हैं वो क्या है, वो हर हर जगह से ताल्लुक रखते थे और वो हर नस्ल से थे, वो हर मजहब के मानने वाले थे। उसमें मजूसी, मजूसी का इतना बड़ा नाम है तिब्बे यूनानी में, जाहिर है वो मुसलमान नहीं था। अबू सहल मसीही का बहुत बड़ा नाम है, वो मुसलमान नहीं था। बुकरात को ही आप देख लें, उसके बारे में कुछ पता नहीं कि मुसलमान था कि या क्या था। तो उसके अलावा और भी जितने अतिब्बा गुजरे हैं और मुसलमानों के भी इसमें कारनामे रहे हैं। अरब अतिब्बा में आप देख लें अबुल कासिम ज़हरावी जो फादर ऑफ सर्जरी हैं, उसके बाद फिर इब्न सीना जो मुसलमान थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों ने इसमें कारनामा दिया या किसी खास लोगों ने या खास मजहब के मानने वालों ने इसमें कुर्बानी दी है या इसमें हिस्सा लिया है, बल्कि हर तरह के लोग इसमें हिस्सा लेते रहे हैं। तो ये बात को भी समझना जरूरी है। ये तारीख तिब के मुताले से आपको ये मालूम होगा कि जब आप पढ़ेंगे कि तरह तरह के लोग इसमें शामिल रहे हैं तो क्या होगा, ये गलत फहमी आपके जहन से दूर होगी कि ये सिर्फ मुसलमानों का है या किसी एक खास का है, बल्कि हम कहते हैं कि ये सबका है, ये सबका है और सब मिलजुल कर इसकी तरक्की में हिस्सा लें। हर शख्स जो इस कोर्स में आता है उसे चाहिए कि वो अपना हक अदा करे। इस तिब के ताल्लुक से जो उसका हक अदा हो सकता है वो उसको करे और सब मिलकर इस तिब को पहले की तरह बिल्कुल आगे बढ़ाएं। कि जब यूनानी या साइंस का मतलब यूनानी था, तिब का मतलब यूनानी था, फलसफा का मतलब तिब्बे यूनानी में जो फलासफर गुजरे हैं, जो जितने बड़े उलमा फलासफा गुजरे, वो सब इन सब चीजों से वाकिफ थे। मंतिक, फलसफा, तिब, इन सब चीजों से वो वाकिफ हुआ करते थे। इसी तरह से एक और अहम फायदा तारीख तिब का ये होगा, जब आप इसका मुताला करेंगे तो आपको कह रहे हैं कि इस फन की आफाकियत का इल्म होगा। आफाकियत का मतलब ये फन कितना वसी है, कितना वसी है। यानी तारीख तिब जो हमारे सामने मौजूद है, क्योंकि इसके बुनियादी नजरियात यूनानी फलासफा ने दिए हैं, इसलिए इसको उन्हीं की तरफ निस्बत किया जाता है और ये कहा जाता है कि यूनानी तिब है। हालांकि ये बहुत ही आम फहम नजरियात हैं इसके, और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं बहुत प्रैक्टिकल हैं और बहुत ही मुफीद है, बल्कि सबके लिए मुफीद है। इसीलिए आप ये पाएंगे कि पुराने जमाने से, जमाने कदीम से आप पाएंगे कि जितने भी कोई भी आलिम हो, कोई फाजिल हो, कोई मंतकी हो, कोई फलसफी हो, वो सब के सब इस तिब से जुड़े रहे। अगर आप इब्न सीना को देख लें तो ऐसा नहीं कि इब्न सीना का काम जो है सिर्फ तिब था, वो एक बहुत अच्छे आलिम थे। इब्न रुश्द, इब्न रुश्द बहुत बड़े फलसफी थे, बहुत बड़े मंतकी थे, और उसके साथ साथ वो बहुत बड़े आलिम दीन भी थे। जिस तरह से उनकी किताब जो है किताबुल कुल्लियात तिब्बे यूनानी में बहुत अहम है और हर शख्स जो है उसको पढ़ने का मशवरा देता है। इसी तरह वो आलिम दीन भी बहुत बड़े थे, और फिqh में भी उनकी जो है फिqh मुक़ारन में एक उनकी ऐसी किताब है जो बिल्कुल उस फन में सबसे पहले लिखी जाने वाली किताब है। तो तो आप ये समझ सकते हैं कि जो लोग भी इससे पहले गुजरे हैं, अगर वो पढ़े लिखे थे तो वो तिब को भी जानते थे। तो गोया तिब ही सब कुछ था उस जमाने में। लेकिन फिर क्या ऐसे असबाब आए जिनकी वजह से तिब जो है इतना पीछे चला गया। इसलिए जरूर इस बात की है कि हम और आप फिर से इस तिब से जुड़े और इसके लिए अपनी कुर्बानियां दें, और ये भी हमारे लिए एक तरह से शरफ की ही बात होगी इंशाल्लाह। फिर ठीक है, शुक्रिया।